students, this is Kashivanis, and in this video, we are going to solve the derivation of radius of an hydrogen atom. ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब अगर हम लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के हवाले से बात करें तो बेटा ये एक ऐसी डेरिवेशन है जो नॉर्मली हमारे पास जो है पेपर्स में आती है और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो है मानी जाती है। तो आए ज़रा को समझते हैं। अच्छा जी, हम लोग कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में बेटा कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपके पास जो है जी एक ऑर्बिट होता है जिसके आसपास जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर मैं इसको थोड़ा बेहतर तरीके से बना सकूं तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये एक ऑर्बिट बन जाता है कुछ इस तरीके से, और इसके सेंटर में यहाँ पर होता है एक न्यूक्लियस जिसमें होता है प्रोटॉन। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे जो एलिमेंट बेटा रोटेट कर रहा होता है जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब यहाँ पे काम कुछ इस तरीके से होता है बेटा कि हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो सबसे पहले तो एक चीज़ भाई इसके दरमियान एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। और साथ साथ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा यहाँ पर रोटेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स आती है, इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस यहीं से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। तो अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ड्यूरिंग रोटेशन, जब यहाँ पे रोटेशन होगी तो उसमें एक तो हो जाएगी आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी हो जाएगी बेटा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जी ये कूलम फोर्स कहलाती है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि, अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज पॉजिटिव है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों के चार्जेस बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तो Q1 Q2 की जगह डायरेक्टली क्यू स्क्वायर आ जाएगा और दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लेट्स सपोज रेट आर कह देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स तो बेटा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन आर। तो ये जो है एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा KQ² अपॉन आर इज इक्वल्स टू mv²। बस mv², बस ये डेरिवेशन यहाँ पे आके जो है इस तरह रुक जाएगी। अब मसला कुछ इस तरीके से है, अगर अगर मैं इस टू को थोड़ा थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना सकूँ। अब मसला कुछ इस तरीके से बेटा कि यहाँ पर अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। फर्दर सॉल्व करने के लिए अब देखें हम इसमें करेंगे कि अब हम एक अजम्पशन लेते हैं। अब मैं जो हूँ यहाँ पे इस v को जो है सॉल्व करता हूँ। v को सॉल्व करने के लिए अब मुझे यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी एक प्रिंसिपल की। सिंस हम लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे, केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2 पाई। ठीक है। अच्छा, ये H/2 पाई जो है ना, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये 2 पाई, इसको हम लोग डायरेक्टली एक सिंबल कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं एच कट। ये एच कट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बेसिकली जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो एच कट कहलाता है। अच्छा जी। तो अब मैं इस एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूँ कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू एच कट। अब हम उससे बोलेंगे भाई ये n क्या है, n जो है बेटा ऑर्बिट नंबर है। ये वो ऑर्बिट होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट पर है तो इस n की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। इसी तरह का फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक सेकंड ऑर्बिट पर चला जाए तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा लेकिन बट फिजिक्स में वी आर कम्प्लीटली अवेयर विद दिस दैट एंगुलर मोमेंटम इज द mvr। तो ये दोनों भी L हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो इस तरह बन जाएगा n h कट इज इक्वल्स टू mvr। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ से इस v को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये m और r डिवाइड में चले जाएंगे, तो v का फॉर्मूला आ जाएगा n h कट अपॉन mr। ठीक है जी। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, जब मैं इसको इस m की जगह पुट करूंगा तो सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे मिलेगी वो ये होगी कि भाई यहाँ पर इस पे स्क्वायर है, तो पहले मैं पूरी टर्म का स्क्वायर कर देता हूँ। तो हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा अगर हम इस पे ऊपर स्क्वायर कर लें तो फिर ये मुझे इस तरह दिख जाएगा v² इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा
एच कट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस इन इट, तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। एक तो ये टू पता नहीं उससे इस तरह क्यों बन जाता है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और ये कुछ यूँ बन जाएगा मेरे पास एम। अच्छा देखें, वी स्क्वायर की जगह डायरेक्टली मैं पूरी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एम से एक एम कैंसिल, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, ठीक है जी। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बचा वो कुछ इस तरीके से था। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये था के क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन आर। तो ये है के क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा अगर मैं आर को ऊपर ले जाऊँ इस तरफ और इन दोनों को नीचे ले आऊँ, तो ये इक्वेशन मुझे कुछ यूँ दिखेगी, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन के इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास एक फॉर्मूला जो है बन गया। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेयर। अब ज़रा इस बात को समझिएगा। तो बेटा अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ पुट करूँ तो ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे इस तरह से हैं। ये जो एच कट है ये होता था एच अपॉन टू पाई। तो एच की जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। इसको डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.05 एक्सपोनेंशियल माइनस 34, और यूनिट बन जाएगा जूल्स इनटू सेकंड, याद रखिएगा। के जो है ये कूलम्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 एक्सपोनेंशियल 9। यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और बेटा ये चार्ज है ये असल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, तो क्यू यहाँ पे बराबर है ई के, और ये बराबर है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्स के। तो जब ये सारी वैल्यूज बेटा आप इस सब की जगह प्लग इन करेंगे, तो आप खुद भी करके देख सकते हैं, मतलब बस तरीके से स्क्वायर कर लीजिएगा। तो जब ये सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ पर पुट कर दी जाएंगी, तो आपके पास जो नंबर आएगा उस नंबर को ज़रा आपको देखना पड़ेगा जी। अच्छा, इस डेरिवेशन में हमने एक फैक्टर जो था वो मिस कर दिया था, तो मैं पीछे आ ले आया इसको। और वो जो एक फैक्टर है बेटा वो है इस मास का, ये एक मास बचा हुआ है यहाँ पे। तो जब आप इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको ये मास बेटा यहाँ पर मिलना चाहिए। तो जब भी दोनों यहाँ पे आएंगे ना तो इसके साथ ये मास भी मौजूद होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है आपको सबको पता होना चाहिए, भी होता है 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg। अब जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो बेटा जब ये पूरा फैक्टर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को जो है हम बहुत ही ध्यान से पुट कर रहे हैं, और जब हम इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 5.2 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 माइनस 11। तो अगर इस 5 पॉइंट असल में ये नंबर है, ये बचा है एन स्क्वायर, और जो नंबर मुझे यहाँ मिला है, ये जो नंबर मुझे यहाँ मिला है ये तो एन स्क्वायर एज इट इज आ गया। और ये जो नंबर मुझे इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करके मिला वो है 5.2 एक्सपोनेंशियल। अच्छा, इसके सामने भी एक नंबर लगा था 526 लगा हुआ, और उसके सामने जो लगा वो लगा हुआ है एक्सपोनेंशियल माइनस 11। अब मैंने करा क्या, मैंने इस पॉइंट को एक प्लेस पीछे ले आया, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू 0.56 के बाद ये जो 2 है इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा बेटा एक्सपोनेंशियल माइनस 10, और इसी माइनस 10 को हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो जब ये -10 हो जाएगा बेटा, तो इस -10 को जैसे मैं बता रहा था हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू 0.53, और ये -10 लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम से। तो ये एंगस्ट्रॉम एक प्रीफिक्स की तरह से काम करता है, और ये आ गया जी आपको एक सॉलिड फॉर्मूला।
जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वो फॉर्मूला है जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालता है, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम. So this is the basic formula which can be used for finding the radiuses. अब आप देख सकते हैं कि इसमें n स्क्वायर जो है, n जो है ये है बेसिकली क्या, ये है आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. बस बेटा यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी, बारी बारी ऑर्बिट्स के नंबर्स आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आता जाएगा. तो अब अगर आप इसको लेट सपोज सॉल्व करके देखना चाहते हैं, बहुत ही आसान आपके लिए इस तरह से हो जाएगा भाई कि आपको बस में एक काम भी करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे फर्स्ट ऑर्बिट चाहिए, तो बस मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई कर दिया 0.53 से, तो बस मेरा आंसर आ जाएगा 0.53. मैं चाहूँ तो एंगस्ट्रॉम को ब्रेक करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे सेकेंड ऑर्बिट के हवाले से कुछ बात करनी है, तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.53 से. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2.12 2.12 एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन. ठीक है जी, बस तरीके से डेरिवेशन जो हो जाती है बेटा सब. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लुक फॉरवर्ड इट फॉर डिफरेंट वीडियोस. थैंक यू जी.